यार वी ऑल हैव सम हैबिट्स जो कि हमें अच्छी लगती हैं और मुझे भी ऐसा है, 2-3 हैबिट्स मेरी ऐसी हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन उनमें से एक हैबिट ऐसी है जो अच्छी भी है और बुरी भी है। वैसे वो अच्छी आ जाती है लेकिन वो बुरी कभी कभी बन जाती है फॉर दिस वर्ल्ड आई थिंक। लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक सो इट इज़ टू गुड फॉर दिस वर्ल्ड। वो ये है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, उससे अक्सर नुकसान भी हो जाता है मेरा। Hello ji, how are you? I hope you all are doing great in life and you all will be very happy. I hope so. So आज का जो सच मैं आपको बता दूं कि कल जो आपने वीडियो देखी है ना, इससे पिछली वाली वीडियो देखी आपने, वो जो डिस्कशन सेशन था बेसिकली हमारा, दैट वाज़न्ट सपोज फॉर यस्टरडेज। सो वो बताता हूँ आप लोगों को। बेसिकली कल ये हुआ कि मैं एक्चुअली प्लान कर रहा था वीडियो के व्लॉग मैं प्लान कर रहा था वो वाला, और मैं आप ही को क्लिनिक छोड़ने गया एंड समथिंग जस्ट हैपन देयर एंड दैट कम्प्लीटली पेस मी ऑफ, और मेरा माइंड कोई 10 घंटे ना प्रोसेस ही नहीं कर पाया ना। ठीक था, सब ठीक था, जस्ट नॉर्मल ऐसे ही रूटीन डिसअपॉइंटमेंट्स। तो फिर क्या हुआ, अब मिस तो मैं कर नहीं सकता था ना, तो जो वीडियो मैंने काफ़ी थोड़ा सा आगे के लिए प्लान की हुई थी मैंने वो पहले पीछे ले, मैंने कहा उस दिन फिर ब्लॉग बना दूंगा। दैट वाज द होल स्टोरी। अब वो क्या था शायद आगे चले कभी आप लोगों को बताऊंगा, या शायद कभी नहीं बताऊंगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एनीवेज लेट्स स्टार्ट आवर डे। अब वैसे मसला ये नहीं है कि बेसिकली आई एम वेरी नॉनचलांट, बट वो कहते हैं ना कि एवरी नॉनचलांट वाज एक्चुअली अ वेरी डीपली चलांट। सो या इट वाज समथिंग रिलेटेड टू मी, मेरी फैमिली के रिलेटेड नहीं। विल डिस्कस इट लेटर इंशाल्लाह। बेसिकली मैं ये इसको दरवाज़ा इसलिए बजाता हूँ, बेल इसलिए नहीं बजाता कि मुझे डर लगता है कि करंट ना लग जाए मुझे, बहुत डरपोक हूँ। अच्छा, मैं डरपोक भी 100% नहीं हूँ। मेरे ज़िंदगी के लाइफ डिसीजन देख लो, मैं सारे लाइफ डिसीजन जो है ना बहुत अजीब तरीके से लेता हूँ, डरता नहीं हूँ, वैसे डरता हूँ, पता नहीं क्या है ये। तो यार इन बिटवीन द मोमेंट्स आप लोगों को ये बता दूँ कि आज है संडे, और संडे को आप लोगों को पता है कि मैं कोई काम नहीं करता। इवन कि पिछला काम भी पड़ा तो वो भी नहीं करता, वो सैटरडे को करता हूँ। सिर्फ एक दिन मैं ऐसा रखता हूँ जिसमें मैं सिर्फ रिलैक्स करता हूँ, हाँ सिर्फ एडिटिंग करता हूँ बस व्लॉग की, बाकी कुछ नहीं करता। सो या अभी भी बस वो फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। तो यार ये भी शौक है ना मुझे एक। लेट्स गो, वेलकम बैक जी। तो यार बात ये है कि मुझे ना नींद आ गई थी, वो इसलिए कि मैं सुबह जल्दी उठा था ना। या तो अभी मैं उठा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो गया वो क्या है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊँगा। फिर क्या, फिर थोड़े देर बाहर चलते हैं। दैट्स एन एजेंडा टुडे। लुक एट दैट, वाओ। तो जी बात यह है कि अभी ना मैं वापस आके थोड़ा सा खाना वगैरह खाने की कोशिश की, लेकिन वो जो बिरयानी जो हमने ली थी बाहर से, मतलब जो आई थी हमारे पास, तो वो बेसिकली वो उसके बाद उसमें थे जो लीमू होते हैं ना, वो मेरे मुंह में चला गया और मेरे ना वो सारा मुंह कड़वा हो गया, तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया एंड या। और सेकेंडली जो बात अब ये है कि अभी हम देखने लगे हैं एक मूवी कौन सी है, वो है मैं वापस आऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि लोगों ने कहा कि वो रोने वाले मूवी है, तो दिस इज़ माई फेस
before watching the movie. And yeah, this is me after the movie. नहीं रोया मैं. हाँ भरोसा रखो भाई, नहीं रोया मैं. That was way too good. Too good movie जिसको कहते हैं ना. हो मतलब यहाँ फील हुई यहाँ उस्ताद. अगर मेरे वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो ज़रा माफ़ कर दीजिएगा. तो हम ना वो भावनाओं में बहे हुए हैं फ़िलहाल. That was too good. मगर अगर if you can handle the sad movies, you should watch that. Definitely worth watching. यार मैंने सोचा मूवी देखी है तो थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं, उसका ज़रा वो उतर जाए. तो यार बेसिकली मूवी वॉज ऑल अबाउट समथिंग दैट मूवी बेसिकली डिपिक्ट्स, it shows some different kind of actually loving something or someone basically. देखो यार बाज़ औक़ात ना क्या होता है, कुछ चीज़ें ना आपको खुद भी मतलब अगर इफ़ यू लव दैट थिंग, इफ़ यू लव दैट स्पेसिफिक पर्सन, लाजमी नहीं दूसरा वाला कोई भी हो सकता है. सो इट इज़ नॉट अबाउट to basically grab those things and keep them in your pockets. Basically admiring is all about आप उनका अच्छा चाह रहे हो, आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो, आप उनके बारे में ये चाहते हो कि बस ठीक है यू जस्ट लव देम. बट लाजमी नहीं है कि वो आपके पास हो हमेशा. जो मुझे समझ आई है ये सब चीज़ें. एंड मैं वैसे इस नेचर का हूँ नहीं, ऐसी बातें मेरे ऊपर सूट नहीं करती. लेकिन चलें कोई बात नहीं, अब देखी हैं तो कोई बात नहीं. ज़िंदगी के हर फैक्टर को थोड़ा सा ना टच करते रहना चाहिए. सो या यही सब मुझे समझ आया इस मूवी से कि मतलब बाज़ औक़ात ना ऐसे होता है कि लाजमी नहीं है. मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन साइडेड लव बेसिकली. तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहा मैं, ये और चीज़ है कि मतलब there are two sides that they just wanted to meet. लेकिन दरमियान में कुछ ऐसा मसला होता है, दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पॉसिबल नहीं होती कुछ चीज़ें. एंड दैट्स सम ब्यूटी ऑफ एक्चुअली एडमायरिंग समथिंग और समवन. मैं तो इस चीज़ पे काफ़ी टाइम से पहले से ही सोच लिया था ऐसी बातें. एंड मैंने इसी पे ही एक बारी मैंने वो एक पोइम भी लिखी थी, शायद मुझे याद नहीं किस व्लॉग में मैंने कहा था, लेकिन कोई पीछे कर गया होगा कोई. उस टाइम हमें 100 भी नहीं हुए थे और आज 281 हो गया व्लॉग. लेकिन जो भी है अच्छा कुछ सीखा मैंने. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल्टी जो उसमें बताया गया वो ये था कि that man just waited for 78 years उस चीज़ के लिए, उस बंदे के लिए जिसको उसने कभी देखा ही नहीं था. #philosophers और यही कौन सी साइड निकल रही है मेरी गाइस. 2 बज रहे ना, 12 बजे के बाद मैं इससे बंद कर देता हूँ वीडियो अक्सर. सो या दैट वॉज द होल पॉइंट ऑफ दैट वीडियो, दैट मूवी बेसिकली. अब ज़रा हम आते हैं अपनी आज की ज़िंदगी के ऊपर. आज के संडे जो है यार, आज थोड़ा सा मैं लेज़ी हो गया था. लेज़ी इन द सेंस कि मैंने अभी तक जो व्लॉग अपलोड करना है मैं सुबह बेसिकली एडिट कर लेता हूँ डेली. आज मैंने वो एडिट भी नहीं किया. देख रहे हैं आप मेरी हरकतें. उसको तो एक तो बैठ के एडिट करना है अभी नमाज का टाइम होने से पहले. फिर अपना ये बोर्ड बनाना है, इस बोर्ड के कल का दिन प्लान करना है, और फिर नमाज पढ़नी है, फिर सो जाना है. सो फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में. तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे भी इजाज़त दे दें. मिलते हैं फिर कल. फिर से क्या कह रहा हूँ यार. खैर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.